ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने लूप और एरेस की जानकारी ली, आपस में क्या सेगमेंट है, किस तरह से हम इसको प्रयोग कर सकते हैं और दोनों में क्या रिलेशन है। इस सेगमेंट में हम फॉर ईच लूप, जो फिर से एक लूपिंग सेगमेंट का लूप है, उसकी जानकारी लेने वाले हैं और देखेंगे किस प्रकार से हम फॉर ईच लूप को आसानी से अपने एरेस की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए और प्रयोग करने के लिए कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली फॉर ईच लूप है क्या और किस प्रकार से इसे प्रयोग किया जा सकता है। फॉर ईच लूप बड़ी इंपॉर्टेंट लूप हो जाती है जब भी आप किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। किसी सिंगल डायमेंशनल एरे की वैल्यू को या किसी मल्टी डायमेंशनल एरे की वैल्यू को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों के एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऊपर सिंगल डायमेंशनल एरे की लूप को और नीचे डबल डायमेंशनल एरे की लूप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फॉर ईच के साथ। यहाँ फॉर ईच एक सामान्य लूप की तरह ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका सिंटेक्स डिफरेंट है। इसमें हम किसी एरे की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए उसको एक वेरिएबल के साथ बाइंड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने वैल्यू वेरिएबल लिया है जो मेरा लोकल वेरिएबल है, और नीचे जो एग्जांपल लिया गया है एसोसिएटिव एरे की वैल्यू को, यह सब हम एरे सेशन में देख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक तीसरा तरीका भी है, हम यहाँ पे फॉर ईच लूप का प्रयोग करके एरे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये आपके पास फॉर ईच लूप है और यदि आप यहाँ देखें तो मेरे पास यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को प्रिंट करवाया गया है। अब यहाँ इस लूप को समझते हैं किस प्रकार से इसका प्रयोग किया गया है। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमारे पास ARR के नाम से पहले से एक एरे अवेलेबल है, जो ये एरे हमारे पास अवेलेबल है। हमने यहाँ पे एज एक लोकल वैल्यू वेरिएबल क्रिएट किया है, ये हमारा खुद का क्रिएट वेरिएबल है, उस वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवा लिया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, फॉर ईच में आपने कहीं भी इनिशियलाइजेशन कंडीशन या आइटरेशन पॉइंट नहीं बताया। फॉर ईच लूप खुद ही इतना समझदार है कि जब आप किसी एरे को रेफर करेंगे इसमें और उसको किसी वेरिएबल से एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली फॉर ईच लूप हर एक एलिमेंट को पिक करेगा एरे के और उसकी वैल्यू को इस पर्टिकुलर वैल्यू वेरिएबल में असाइन करेगा और फिर उसे प्रिंट करेगा। तो इस तरह से फॉर ईच के साथ बड़ा आसान हो जाता है किसी एरे एलिमेंट की वैल्यूज को प्रिंट करवाना। तो अब यहाँ देखें तो बड़ी आसानी से मैंने इसको प्रिंट करवाया है। फिर एक और एरे लिया था BRR के नाम से और उसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट वैल्यूज थी, उसको भी मैंने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। आप देखें तो BRR जो एरे है मेरा, उसको एक वेरिएबल से रिलेट किया है और उस वैल्यू में और उसकी वैल्यूज को यहाँ प्रिंट करवा लिया है और ये आउटपुट यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है। इसके अलावा हम फॉर ईच लूप को एसोसिएटिव एलिमेंट्स की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि एक और इम्पोर्टेंट यूज है और सबसे ज़्यादा प्रयोग भी इसका एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। यहाँ एक एग्जाम्पल है अटेंडेंस। हमारे पास एक एरे है, उस एरे को हमने एसोसिएटिव एरे की तरह क्रिएट किया है जिसमें अरविंद, नैना और वंदना के जो अटेंडेंस है उसको स्टोर किया गया है 28, 25 और 23 को। अब यहाँ पे हमने नीचे की तरफ एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज को फॉर ईच के साथ रिप्रेजेंट किया है। उसके लिए देखिए किस प्रकार से इसे किया गया है। फॉर ईच में हमने सबसे पहले उस एरे का नाम ले लिया है जो एरे का वैल्यू हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि अटेंडेंस का। यहाँ यदि आप देखें तो अटेंडेंस का नाम मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है। उसके पश्चात इसको एक लोकल वेरिएबल से एसोसिएट करवाया है जो A है। ये नॉर्मली हम एक लोकल वेरिएबल से इसे एसोसिएट करवाते हैं, हर एक एलिमेंट की एक एक वैल्यू को हम यहाँ से इस पर्टिकुलर एलिमेंट में ला पाएँ। और उसके पश्चात हमने यहाँ पे इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंतर्गत या इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंतर्गत जो वैल्यू है उसको एसोसिएट किया है इट्स वैल्यू के नाम के वेरिएबल में। अब नीचे देखें तो मैंने की जो है वो A के रूप में रिप्रेजेंट कर ली है, और जो कि हमारे पास अरविंद, नैना और वंदना है। हमारे पास 3 कीज़ हैं यहाँ पे, और इट्स वैल्यू को हमने यहाँ वेरिएबल के रूप में रिप्रेजेंट कर लिया है वैल्यूज़ में, जैसे 28, 25 और 23। यदि आप इस लूप को यहाँ एग्जीक्यूशन में देखें तो अरविंद, नैना, वंदना कीज़ के रूप में काम कर रहे हैं, जबकि 28, 25, 23 जो है उसकी वैल्यूज़ के रूप में काम कर रहे हैं। तो कितनी आसानी से आपने एसोसिएटिव एरे की वैल्यू को आपने एक्सेस कर लिया है, और सबसे ज़्यादा प्रयोग फॉर ईच का एसोसिएटिव एरे की वैल्यूज़ को एक्सेस करने में ही किया जाता है। तो इस पूरे सेशन में हमने लूप्स की जानकारी ली, देखा हमने कौन कौन सी लूप है हमारे पास, फिर उसके पश्चात हमने देखा एरेस क्या है, और अब हमने एरे और लूप दोनों के एग्जांपल्स को इकट्ठा देखा है। साथ ही ये जो लास्ट एग्जांपल रहा है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर ईच लूप का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, न केवल इस तरह के सिंपल एरेस को एक्सेस करने के लिए, बल्कि डेटाबेस में जब हम काम करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है एरेज में, और वहाँ उसे कैसे एक्सेस करना है फॉर ईच के साथ बड़ा आसान हो जाता है। नेक्स्ट सेशन से हम शुरुआत करने वाले हैं थोड़े से एडवांस कॉन्सेप्ट।
जैसे कुकीज़, सेशंस इत्यादि की। तो अगले सेशन में हम कुकीज़ की बात करेंगे। हम देखेंगे एग्जैक्टली कुकीज़ है क्या, किस प्रकार से प्रयोग किया जा सकता है और कैसे हम इसे PHP में कार्य में ला सकते हैं। धन्यवाद।